नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के उद्योग से बोलेरो कार सहित सिलचर के सिविल अस्पताल में आईसीयू के लिए प्रदान किया गया एम्बुलेंस व दूसरे सामान। लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। सात करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से सिलचर रंगपुर 0 पॉइंट क्षेत्र से भारत माता प्रकल्प पर शुरू हो रहा है सड़क निर्माण कार्य। कार्रवाई में जुटे विभागीय कार्यकर्ता। बोरखोला विधानसभा केंद्र में एक ही रात में 4 दुकानों की हुई चोरी की वारदात। बाबूलाल राजवंशी नाम के एक चोर को लिया गया हिरासत। सिलचर के दास कॉलोनी पंचायत रोड क्षेत्र में दुष्कृतिकारियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिए जाने पर इलाके में छाई तनाव की माहौल। दो पाक्षिक गुटों की आपसी बातचीत के जरिए समस्या का निकाल। सिलचर सिविल अस्पताल आधुनिकीकरण दावे कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित हुआ गण साक्षर कार्यक्रम। कई क्षेत्र के लोगों ने दिया योगदान। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले में अत्याधुनिक एम्बुलेंस के साथ साथ कई और सुविधाओं को लेकर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, एक बोलेरो गाड़ी सिलचर सिविल अस्पताल के आईसीयू के लिए 74 करोड़ 59 लाख 38 हजार रुपए प्रदान किया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में जिला प्रशासन के साथ एक मौत चुक्ति का आपसी तौर पर समझौता किया गया है। मार्च महीने के अंदर एम्बुलेंस शहर के विभिन्न क्षेत्र में दूसरे सामग्री पहुंच जाएगा। जिला उपायुक्त के कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों की मौजूदगी में जिला उपायुक्त तथा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के कार्यकर्ताओं के बीच मौन साक्षर किया गया। जिला उपायुक्त तथा विभागीय कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित जानकारी भी दिया। पावर ग्रिड की ऐसे गतिविधियों के चलते जिला प्रशासन तथा आम जनता के बीच खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। एआर एम्बुलेंस के साथ साथ कई और परिसेवा भी पावर ग्रिड के कार्यकर्ताओं की ओर से बराक घाटी के लिए खासकर सिलचर शहर में लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। साइन हुआ है पावर ग्रिड और कछार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ये पावर ग्रिड उनके CSR स्पॉन्सरशिप में ALS एम्बुलेंस, ICU इक्विपमेंट फॉर सिविल हॉस्पिटल एंड एक बोलेरो गाड़ी फॉर ब्लड बैंक डोनेशन ब्लड कलेक्शन, ये आज उन्होंने उनके CSR में डोनेट किया है। द एंटायर प्रोजेक्ट इज अबाउट 1 करोड़ 73 लाख 69,000 और चेंज। तो आज MOU साइन हुआ है। ये ALS एम्बुलेंस जो हमारे बराकवाली में बहुत दिनों से एक रिक्वायरमेंट था, स्पेशली फॉर एक्सट्रीम केसेस जिनके लिए लाइफ सपोर्ट का चाहिए था, आज ये एक सपना पूरा होता है जिसके लिए हम पावर ग्रिड को आभारी हैं। उनके DGM जो है सुप्रियो पाल जी बहुत हेल्प किए हैं, वो कछार के हैं, तो उन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट लेके ये ALS एम्बुलेंस हमें आज लाए हैं यहाँ। ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा? एक्सट्रीम केसेस में अगर GMCH में जाना है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, कोई गांव में अगर एक्सट्रीम केस हुआ है SMCH को शिफ्ट करना है, ऐसे रिक्वायरमेंट ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी अभी डिसाइड करेगा। सो द आइडिया इज़ कि एक्सट्रीम केसेस में जितना लाइफ सपोर्ट टिल द ट्रांजिट बाय द एम्बुलेंस दे सकते हैं, वो एक ALS के द्वारा बहुत हेल्प हो सकता है। तो ये पूरा वैली के लिए एक ट्रू एसेट बन के रहेगा। तो आज हम बहुत खुश हैं कि पावर ग्रिड इतना बड़ा दिल से आगे आए हैं ये डिनोट करने के लिए। हमारी हेल्थ टीम, ADC, जॉइंट डायरेक्टर, DPM, NHM बहुत कष्ट किए थे इसको आज साकार करने में, तो उनको भी मेरा धन्यवाद। 7 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से जल्द सिलचर रंगपुर 0 पॉइंट क्षेत्र से भारत माता प्रकल्प के अधीन सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सिलचर से जिरीबाम, सिलचर से धुलाई व मिजोरम तक सड़क के संस्कार कार्य शुरू किया जाएगा। जिला उपायुक्त के कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस बात का घोषणा किया गया। जिला उपायुक्त के सभापतित्व में आयोजित इस दिन की सभा में NHIDCL के अलावा सरकारी विभाग के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। सुचारू रूप से सड़क के निर्माण के लिए विचार विमर्श किया गया और इस संदर्भ में सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने विस्तारित खुलासा भी किए। तो विश्वास मे मासेर मध्य टेंडर होबे। কত টাকার প্রজেক্ট? টোটাল প্রজেক্ট এই 47 কিলোমিটারের মধ্যে যেহেতু বাড়ি ঘর, ফরেস্ট, ব্রিজ সব কিছু আছে, সার্ভিস লাইন আছে, বাই লাইন আছে, সব মিলিয়ে 726 কোটি টাকার প্রজেক্ট। বড় ব্রিজ হবে, 4 লাইন রাস্তা হবে, এটা একদম টোটাল আইজল হয়ে মায়ানমার পর্যন্ত যাবে। এই আইজলের পার্টের টেন্ডার হয়েছে। আমরা এটা দুটা আজকে আমরা জাস্টিফিকেশন দিয়েছি। একটা হলো শিলচর, আজকে সাপোজ একটা গাড়ি শিলচর থেকে আইজল যাবে, সে আর শহরে ঢুকতে হবে। শিলচর থেকে স্ট্রেট নিয়ারগ্রাম বাগপুর হয়ে ও
সোনাবাড়ি ঘাটের দিকে বের হয়ে সোজা আইজল চলে যাবে। এই জন্য এই রাস্তাটার গুরুত্ব মানে অপরিসীম গুরুত্ব। এটা শিলচরের ট্রাফিকও কন্ট্রোল হবে, ন্যাশনাল হাইওয়ে তো ন্যাশনাল হাইওয়ে, 4 লেন তো 4 লেন ভারতমালার রাস্তা। তাছাড়া আমাদের লোকাল বেনিফিট এটা হবে, শিলচরের ট্রাফিক অনেকটা ট্রাফিক মুক্ত হবে। আর এই অঞ্চলের বাদ্রিপাড়, নেরগ্রাম, বাগপুর অঞ্চলের সোনাবাড়িঘাট, দনেওরি, সৈদপুর, দলাই, বাগাবাজার এই অঞ্চলের মানুষেরও মানে একটা ইকোনমি নতুনভাবে একটা চেঞ্জ হবে এবং একটা ভালো স্কোপ আসবে এখানে। কাজের সময় कछार जिले के बोड़खला विधानसभा केंद्र में एक ही रात में 4 दुकानों में चोरी की वारदात होने पर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। बोड़खला बस स्टैंड क्षेत्र में आयोजित इस चोरी की वारदात में एक सलून, एक इलेक्ट्रिक की दुकान तथा चाट हाउस सहित कई और पान दुकानों में चोरी की वारदात हुई है। इस मुद्दे को लेकर लोगों ने खुफिया सूचना के आधार पर एक चोर को धर दबोचा है, जिसका नाम बाबूला राजवंशी बताया जा रहा है, जिसका घर पश्चिम बंग के उत्तर दिनाजपुर क्षेत्र में बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। এখান থেকে তো চুরি বলো, চুরিটা পাইলাম গিয়া ও পুজোর সামনে গিয়া, ইটবারটার সামনে গিয়া পাইছি। কিতা পাইছি ও তার বস্তা 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 ধরতে পাইছি, তারে ধরলাম গিয়া। মানুষ হয়তো টানা টানছি। কোন জায়গার মানুষ? এগুলো তো কইতে পারি না, মানুষ নামটা তো কইতে পারি না। রাত কয়টার সময় হয়েছে চুরিটা? আমরা তো কইতে পারি না। সকালে দেখছি। সকালে দোকানে টাকাও আছে, টাকাও নাই, ক্যাশও সকল টাকা নেই, আচ্ছা, সব তলিয়ে গেছে। কিভাবে ঢুকছে কিভাবে? ওই তো আরেকটা দোকানে গিয়া, একটা দোকানের সাইডে আমার সেলুনের সাইডে একটা দোকান আছে, ও দোকানের সাইডে গিয়ে ওটা ভাঙিছে, ভাঙিয়া ও দিয়ে কিতা জানালা বেড়া ভাঙিছে? বেড়া ভাঙিয়ে ঢুকছে গিয়া। আচ্ছা, তালাউলা ভাঙিয়ে তার দোকান এবং পুরাই আবার লিয়া গেছিল। ক্যাশো টাকাও কাল সপ্তাহ নিজে এগুন দেখলা দিলা আপনারা? ও তো তার বস্তা লগে আছিল আর ও তো বস্তার লগে তো ওটা পাইছে। সঠিক জায়গাটা কোন কানে পড়ছে? বাস স্ট্যান্ড বড়খলা বাস স্ট্যান্ড। बुधवार शाम करीब 7 बजे दास कॉलोनी क्षेत्र के पंचायत इलाके में कुछ दुष्कृतिकारियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिए जाने पर फूड एंड लाभ दुकान के सामने लोगों के बीच क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। किसी जानवर की सर इस क्षेत्र में फेंके जाने पर लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया का माहौल देखने को मिला। इसी दौरान भूतपूर्व कमिश्नर तथा इलाके के प्रवीण व्यक्तियों की मौजूदगी में बातचीत कर हालात पर नियंत्रण पाया गया। तत्पश्चात रांगीखाटी पुलिस प्रशासन के इंचार्ज व दूसरे कार्यकर्तागण घटनास्थल पर पहुंचकर हालात पर नियंत्रण पाए और इस वारदात से जुड़े 3 आरोपी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया। हिंदू मुस्लिम उभय संप्रदाय के लोगों के बीच आपसी विचार विमर्श सभा आयोजित कर समस्या का समाधान किया गया और जल्द से जल्द इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा गया। इस दिन राजा मजूमदार नाम के एक शख्स के ऊपर कई आरोप लगाते हुए असामाजिक गतिविधियों से परे रहने के लिए परिवार की ओर से आश्वासन दिए जाने पर आखिरकार इस क्षेत्र में छोड़ दिया गया। बहरहाल पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और इलाके के लोगों के बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। আজকে সকালে আনুমানিক 7 ঘটিকার সময় আমরা তখন ঘুমিয়েছিলাম, তখন হঠাৎ আমার স্ত্রী আমাকে জাগিয়ে বলছে যে বাইরের দিকে অনেক হাল্লাগুলা চলছে, মানে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে এখানে রাস্তায়, বাইরে এসে দেখার জন্য। তখন আমি মুখ না ধুয়ে বেরিয়ে আসি ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর দেখলাম প্রচুর লোক রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং আমার ঘরের সামনে ফুড অ্যান্ড লাভ একটা দোকান আছে, এই দোকানের সম্মুখে একটা পশুর মাথা, সেটা কিসের মাথা সেটা আমরা কনফার্ম হতে পারিনি, পুলিশ সেটা নিয়ে গেছে এবং কিসের মাথা ছিল সেটা আমরা বলতে পারছি না। কে বা কারা কিছু দুষ্কৃতির দ্বারা এই সমস্ত কাজ অনবরত এই অঞ্চলে ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যেটা হলো, আজকে এই সমাজের আমরা যেভাবে হিন্দু মুসলিম মিলে যেভাবে আমরা ভাই ভাইয়ের মতো সম্পর্ক বজায় রেখে চলছি, তাতে কে বা কারা এই সমস্ত দুষ্কৃতিমূলক কাজকর্মে লিপ্ত রয়েছে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা প্রশাসনের কাছে আমরা বিনীত অনুরোধ রাখছি, আপনারা এইসব মানে যাতে দুষ্কৃতিমূলক কাজকর্ম না হয় সেদিকে আপনারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেন এবং আজকে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল কে বা কারা সেটা তো আমরা বলতে পারছি না, কিন্তু যে সমস্ত লোক এসে জমায়েত হয়েছিল এখানে এবং বাইরের প্রচুর লোক ছিল এখানে, স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরাও ছিল, এরা হঠাৎ করে আমার পাশের বাড়ির একজন রাজন মজুমদার নামের একজনের উপর মানে ওরা সন্দেহ প্রকাশ করে ওর বাড়ির দিকে কিছু ছেলেরা দাবিত হয় ওর ঘর বাড়ির মানে ক্ষতি করার জন্য। তৎক্ষণাৎ আমরা আমাদের প্রাক্তন কমিশনার অসীম দাসের নেতৃত্বে, আমি অসীম দাসের মানে নমিনি, আমরা তৎক্ষণাৎ আমাদের পাড়ার যারা মুরব্বী ছিল তাদেরকে নিয়ে আমরা এসে
এই যে প্রচেষ্টা হয়েছিল সেটাকে আমরা প্রতিহত করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা রাঙ্গেরখাড়ি আউটপোস্টে আমরা খবর দিই। তৎক্ষণাৎ পুলিশ এসে ওখানকার ইনচার্জ, রাঙ্গেরখাড়ি থানার যে ইনচার্জ ছিলেন, উনি যেভাবে প্রশংসনীয়, ওনাকে বলতে হয়, যেহেতু উনি এসে তৎক্ষণাৎভাবে এই সমস্ত যা ভিড় ছিল সেটাকে ওনারা একটা সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং যাতে এই জিনিসটা আরও বেশি করে না হয় সেটা ওনাদের প্রচেষ্টায় বন্ধ হয়ে যায়। এবং আমরা প্রতিবেশী যারা আমরা ছিলাম, আমরা যারা মুরব্বী এখানে রয়েছি, আমরা তৎক্ষণাৎ যে রাজন মজুমদারকে, যাকে সন্देह করে এইসব घटना सिलचर के रांगेखाड़ी क्षेत्र में सिलचर सिविल अस्पताल आधुनिकीकरण दावी कमेटी के उद्योग से गण साक्षर अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन ह्यूमन साइंस फोरम के सदस्यों के साथ साथ दूसरे कई कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। भाषा शहीद स्मारक क्षेत्र में पहुंचकर शहर के विभिन्न इलाके में परिक्रमा करते हुए हस्ताक्षर संग्रह किए गए। दावी कमेटी के कार्यकर्ताओं ने इलाके में कई पहलों को लेकर तथा सिलचर सिविल अस्पताल में 300 शैय्या विशिष्ट अस्पताल आधुनिकीकरण किए जाने की मांग पर स्मारक लिपि प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर संग्रह कर रहे हैं। बहरहाल इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा किए। এবং সেই স্বাস্থ্য সম্পর্কে যখন কথা ওঠে তখন আমরা শিলচরবাসী ভাবতেই পারি আমাদের শিলচরে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্য পরিষেবা আছে, কিন্তু আমরা যদি একটু ভালো করে নজর দিই বা দেখি তখন আমরা দেখব আমাদের শিলচরে মুখ্যত সরকারি দুটো হাসপাতাল আছে। একটা হচ্ছে শিলচর সিভিল হাসপাতাল এবং আরেকটা হচ্ছে শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এই দুটোর মধ্যে আমরা যদি একটু ইতিহাস ঘাঁটি বা একটু পেছনে চলে যাই, আমরা দেখতে পারবো 1864 সন যখন কলেরা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড বিভিন্ন মহামারীতে আমরা বিপর্যস্ত ছিলাম, যখন আমাদের এই কাছাড় একটা ভৌগোলিক মানচিত্র ঠাঁই পেয়েছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়ে, কিন্তু সেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়ে আমরা জানি আমাদের हर साल की तरह इस साल भी सिलचर तारापुर संलग्न गुनमई रोड सस्तीपल्ली इलाके में कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए श्री श्री कालाचाँद बाबा के आश्रम में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार अधिवास के माध्यम से इस कार्यक्रम का सूचना किया गया था। वार्षिक उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। दिन भर पूजा अर्चना, भजन कीर्तन व उदयस्त हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर भक्तबिंद लोगों के बीच उत्साह की दौर भी देखने को मिली। महाप्रसाद वितरण भी किया गया, जिसके चलते बड़े पैमाने पर लोग इस क्षेत्र में मौजूद थे। शाम को मंगल आरती व दधिभंजन कार्यक्रम के जरिए कार्यक्रम का समापन किया गया। वार्षिक उत्सव में बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्र से लोगों की उमड़ इस क्षेत्र में उमड़ते हुए देखा गया। लोगों का कहना है कि लंबे अरसे के बाद ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर लोगों में काफी उत्साह भक्ति का माहौल इस दिन देखने को मिला। আমরা ষষ্ঠীপল্লী কালাচাঁদ বাবার যত ভক্তরা সব ভক্তরা মিলে প্রত্যেক বছরই এই 15 ফেব্রুয়ারিতে কালাচাঁদ বাবার একটা উৎসব করা হয়। এই উৎসবের আগের দিন করা হয় শুভ অধিবাস। এই অধিবাস গতকালকে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আজকে উদয়স্ত নাম সংকীর্তন কন্টিনিউয়াসলি চলছে। এই উদয়স্ত নাম কীর্তন চলাকালে সকল ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়েছে এবং আজকে সম্পূর্ণ দিন কীর্তন চলবে এবং সন্ধ্যায় দধিভঞ্জন করে কীর্তনে সমাপ্ত হবে। তার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল মেনে আমরা ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেছি এবং কীর্তনটা সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল মেনে সম্পূর্ণ করেছি। তাই আমরা সকল ভক্তরা কালাচাঁদ বাবার কাছে প্রার্থনা করছি যে ভক্তদের মঙ্গল করো। জয় নিতাই, জয় নিতাই, জয় নিতাই। लगभग 35 साल बाद फिर से एक बार अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। असम के करीमगंज जिले के तिलभूम दुर्गा पंडाल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चाय बगीचा क्षेत्र के हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम में भक्तप्राण लोगों की तांता देखने को मिली। गौरतलब है कि लंबे अरसे के बाद ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर 5 कीर्तनिया गोष्ठी क्षेत्र में अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। इस संदर्भ में कमेटी के कार्यकर्ता सत्यनारायण रविदास, जयनारायण कानू, द्वारा ग्वाला, चंदन ग्वाला सहित कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में पत्रकारों के समक्ष विस्तारित जानकारी प्रदान किए गए और तिलभूम क्षेत्र के लोगों के बीच उत्साह की दौर भी देखने को मिला। Thank you.
नगर पालिका चुनाव के दौरान सोनाई शहर के ओर से कांग्रेस के टिकट बंटन को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया ने बंधुत्वपूर्ण सावधान के साथ साथ कांग्रेस दल को 8 टिकट देने के बाद 7 नंबर आसन में मनोनयन पत्र न दिए जाने पर भाजपा पार्टी की विजय हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता में नाराजगी की दौर देखने को मिल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्यों टिकट नहीं प्रदान किया गया, इस संदर्भ में कांग्रेस दल को अपनी सवाल के जवाब दिए जाने के लिए भी उन्होंने मांग रखा है। नगर पालिका चुनाव को लेकर सोनाई पुरसभा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कई पहलू का दौर भी चल रहा है। প্রথমবারের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন হতে যাচ্ছে। আমি এর আগের দিনই সোনাইয়ের বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে একটা মিটিং করেছি। প্রায় 300-400 প্রত্যেক ওয়ার্ডের মানে ইন্টেলেকচুয়ালসরা ছিলেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ছিলেন। সেখানে আমি একটা রিকোয়েস্ট করেছিলাম, যেহেতু আমি বিধায়ক এবং এখানে আমি খুব একটা রাজনৈতিক দলীয় ঘেঁষাঘেঁষিতে আমি যাওয়ার আমার খুব একটা ইচ্ছা নেই। আমি শুধু একটা অ্যাপিল করেছি যে ভালো স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন প্রার্থীদেরকে যাতে পুরো ভোটে নির্বাচিত করা যায় তার আবেদন রেখেছি। এটা হলো আমার বিধায়ক হিসাবে একটা আবেদন ছিল। দ্বিতীয়ত বেশি থেকে বেশি ভোট কাস্ট করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। আর আমরা একটা দুর্নীতিমুক্ত পুরো বোর্ড যাতে গঠন করতে পারি সেই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিনিধি পাঠানোরও আমি একটা অনুরোধ করেছি। দ্বিতীয়ত হলো আমার দলীয় কথা। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা এবং দেবব্রত শইকীয়ার সঙ্গে আমার নন অফিসিয়ালি বলতে পারেন আর অফিসিয়ালি বলতে পারেন কথা হয়েছিল যে টু প্রটেক্ট বিজেপি আমরা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা উচিত। এবং কংগ্রেসের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট অরুণদত্ত মজুমদার সহ ব্লক কংগ্রেসের কর্মকর্তারা আমার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। অজিত সিংহ আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন, কমলেশ্বর সঙ্গে আমি ফোনে কথা বলেছিলাম। এবং একটা কথা ছিল যে আমরা মিনিমাম একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মধ্যে ক্যান্ডিডেট দিব। এবং কংগ্রেস আমাকে বলেছিলেন যে এমন কোনো সিট আছে যেটাতে আপনি যদি প্রার্থী দেন আমরাও দিই, বিজেপি জেতার সম্ভাবনা আছে, তো কাইন্ডলি আপনি একটু অ্যাভয়েড করবেন, যেহেতু আপনি মহাগঠবন্ধনের প্রার্থী ছিলেন। স্থানীয় সবার আমি অনুরোধ রেখে আমি মাত্র 3টা সিটে আমি নমিনেশন দিয়েছি 11টার মধ্যে। বাকি 8টা সিট কংগ্রেসকে ছেড়ে দিয়েছিলাম যে আপনারা নমিনেশন দেন, কিন্তু কংগ্রেস 2টা সিটে নমিনেশন দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, যার জন্য বিজেপি একটাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। সেটার জন্য কংগ্রেস জবাবদিহি করতে হবে জনগণের কাছে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমি আজকেও আবার বলছি, যেখানে আমার প্রার্থী নেই সেখানে আমি কংগ্রেসের হয়ে প্রচারে যাব, কংগ্রেস প্রার্থীদেরকে জিতিয়ে আনবো। একটা বিজেপি ভোট গঠন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমার বিশ্বাস এখানে সোনাইতে বিজেপি একটা ভোট গঠন হবে। थैंक यू। बोरखोला विधानसभा केंद्र के निमाता देवी के मंदिर में 281वां वार्षिक उत्सव आयोजित किया जा रहा है। बोरखोला के सोनापुर क्षेत्र में हर साल की तरह इस साल भी धार्मिक कार्यक्रम के जरिए श्री माता निमाता देवी के 30वां वार्षिक महोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह की माहौल देखने को मिली। दिन व्यापी कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़े पैमाने पर लोगों की मौजूदगी में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, समवेत अंजलि प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया व लोगों के बीच भोग व महाप्रसाद भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में व अंक के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में आवासीय क्षेत्र के कार्यकर्ता तथा मंदिर कमेटी की हस्तियों ने विस्तारित खुलासा किए। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के उद्योग से बोलेरो कार सहित सिलचर के सिविल अस्पताल में आईसीयू के लिए प्रदान किया गया एम्बुलेंस व दूसरे सामान। लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। ₹7,26,00,000 रुपए की लागत से सिलचर रंगपुर 0 पॉइंट क्षेत्र से भारत माता प्रकल्प पर शुरू हो रहा है सड़क निर्माण कार्य। कार्रवाई में जुटे विभागीय कार्यकर्ता। बोरखोला विधानसभा केंद्र में एक ही रात में 4 दुकानों की हुई चोरी की वारदात। बाबूलाल राजवंशी नाम के एक चोर को लिया गया हिरासत। सिलचर के दास कॉलोनी पंचायत रोड क्षेत्र में दुष्कृतिकारियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिए जाने पर इलाके में शाही तनाव की माहौल। 2 पाक्षिक गुटों की आपसी बातचीत के जरिए समस्या का निकाल। सिलचर सिविल अस्पताल आधुनिकीकरण दावे कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित हुआ गणसाक्षर कार्यक्रम। कई क्षेत्र के लोगों ने दिया योगदान। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।